जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का 16वां क्लास देखेंगे। आज का टॉपिक है लोकसभा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संसद का गठन किस प्रकार होता है, राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है। तो याद रखेंगे संसद 79 में है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। तो हम लोग कह सकते हैं सरल, ठीक है। 100 से संसद 79, 80 में राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 तक होगी, ठीक है। ये 81 में लोकसभा। आज का हम लोग टॉपिक लोकसभा है, इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। मन में काफी तरह के सवाल आते होंगे कि लोकसभा का गठन, कोई सांसद कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस है, किस आधार पे बनता है, शिक्षा क्या होना चाहिए, कितना पैसा खर्च होता है, वगैरह वगैरह। तो आज सभी का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। टॉपिक है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। अनुच्छेद 81 के अनुसार संसद का निम्न सदन लोकसभा होगा, ठीक है, जिसके प्रतिनिधि जनता से जनता के द्वारा सीधे चुने हुए होंगे, ठीक है। जनता के द्वारा सीधे चुने हुए होंगे। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ठीक है। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कब तक? 2026 तक अधिकतम 552 रह सकती है, ठीक है। 552 रह सकती है, जिसमें अभी वर्तमान में ये 2026 तक 552 ही रह सकती है। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545, ठीक है। 545 में भी याद रखेंगे, 545 में 543 प्लस 2, 543 सदस्य जनता से सीधे चुने हुए रहते हैं, जनता के द्वारा सीधे चुने हुए रहते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन रहते हैं। अब एंग्लो इंडियन का तात्पर्य से है कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो कुछ भारत में रह गए, उन्हीं का उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 एंग्लो इंडियन का सीट रखा गया था, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाना था। कितना? 543 पे चुनाव और 2 पे एंग्लो इंडियन का। लेकिन इसको अब 2 सीट को ये एंग्लो इंडियन वाला संविधान संशोधन करके 103वां संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया। अब क्या है? अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 543। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543। तो बहुमत का आंकड़ा क्या होगा? बहुमत का आंकड़ा होता है 50% प्लस 1। तो हम लोग कह सकते हैं 273 कर सकते हैं, ठीक है। 273 प्लस जिसके आगे वही प्रधानमंत्री बने। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री आदि का चुनाव जो होता है लोकसभा के प्रतिनिधि के द्वारा ही, लोकसभा के नेता के द्वारा ही चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, ठीक है। जैसे 273 सीट पर 273 सांसदों का जिसको बहुमत प्राप्त हो गया, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है 273 में से भी हो सकता है, या फिर राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, या फिर कहीं का भी सदस्य ना हो, वे प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, या प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। याद रखेंगे तो कितना? 273, ठीक है। अब है समायोजन। तो याद रखेंगे प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद सरकार द्वारा यह देखा जाता है क्या सभी को उचित प्रतिनिधि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाया जाए या घटाया जाए, किस संदर्भ में किया जाए, तो वे अनुच्छेद 82 में समायोजन का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 82 में। अगला टॉपिक है, अगला है कार्यकाल। 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? 5 वर्ष। जिस दिन से चुनाव हुआ उसके 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, ठीक है। चुनाव कौन करवाता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष होगा। चुनाव करवाता कौन है? तो चुनाव आयोग,
चुनाव आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 5 वर्ष होगा। एक बात जान के आश्चर्य होगी कि अभी तक एक बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर लेकिन उसे 5 वर्ष कर दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 76 के तहत कार्यकाल क्या हुआ था? कार्यकाल 6 वर्ष का था, 6 वर्ष। फिर क्या हुआ? इस समय आपातकाल का दौरान था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष। फिर याद रखेंगे, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। याद रखेंगे कि इसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। देसाई बने थे। सबसे ज्यादा बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के हाथ में है। तो पहला गैर कांग्रेसी सरकार था, गैर कांग्रेसी सरकार थी, पहला गैर कांग्रेसी सरकार थी। इन्हीं के समय में मंडल आयोग का गठन किया गया था। फिर जाके वीपी सिंह सरकार के समय में मंडल आयोग चालू होने के बाद 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ये था 44वां संविधान 1978 में कार्यकाल 5 वर्ष होने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब क्या है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार जब देश में आपातकाल लागू होगा तो संसद का कार्यकाल 6 माह बढ़ सकता है। संसद का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 माह बढ़ सकता है, ठीक है। 6 माह क्या होता है? संसद का सत्र ये बढ़ जाता है। अब है आपका कार्यकाल। इसी में ये 352 के अनुसार ये 44वां के द्वारा ये घटा था, 42वां के द्वारा बढ़ा था, ठीक है। 42वां के द्वारा बढ़ा था। अब है योग्यता क्या होनी चाहिए? संसद बनने लायक के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। 25 वर्ष पूरा किया हो, 25 वर्ष पूरा किया हो, ठीक है। दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, ठीक है। तो ये कितने वर्ष तक है? 25 वर्ष तक। याद रखेंगे शिक्षा की कोई प्राथमिकता नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा की कोई प्राथमिकता नहीं है, तो शिक्षा इसमें योग्यता में नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। योग्यता में शिक्षा नहीं दर्शाया गया। अब है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष पूरा किया हो, दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, शिक्षा की कोई विशेष जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अगला है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, याद रखेंगे अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो वही सदन का, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वही सदन का, लोकसभा का ही होगा, ठीक है, लोकसभा का ही होगा। अब है अध्यक्ष। अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। याद रखेंगे, जिस पार्टी की सरकार रहती है अमूमन अध्यक्ष उसी पार्टी का होता है, ठीक है, जिसे लोकसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो अब है लोकसभा के सदस्य होंगे वही अध्यक्ष बन सकते हैं। तो अब है अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ठीक है, लोकसभा का विघटन होगा तो फिर नया लोकसभा का गठन जब तक नहीं होगा तब तक ये अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे, अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। अब है कि अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है, अध्यक्ष का शपथ कौन दिलवाया जाता है, किसके द्वारा दिलवाया जाता है। तो याद रखेंगे, अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये अपना त्याग पद अध्यक्ष अपना त्याग पद उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्याग पद अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। तो अब अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे अध्यक्ष का कार्य मेन है होता है गणपूर्तिकरण, ठीक है। गणपूर्ति से तात्पर्य है कि कुल सदस्यों का, जब संसद की बैठकों में कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होनी चाहिए, तब कार्यवाही चलेगी, नहीं तो गणपूर्ति के अभाव में कार्यवाही स्थगित किया जा सकता है। किनके कहने पर, लोकसभा के अध्यक्ष के कहने पर। गणपूर्ति जैसे मान लेते हैं अभी वर्तमान में भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें कम से कम 54+ सदस्य यदि लोकसभा में उपस्थित होते हैं तो ये चलेगा, नहीं तो फिर यदि 1/10 सदस्य रहेंगे तो गणपूर्ति, तो संसद का सत्र चलेगा, बैठकें चलेगी, नहीं तो बैठकें स्थगित कर दी जाएगी। गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए, 1/10 कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, ठीक है। गणपूर्ति निर्धारित करेगा। उसके बाद धन विधेयक की पहचान करेगा। याद रखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन पहचान करेगा कि वित्तीय विधेयक किस प्रकार का विधेयक है, तो ये अध्यक्ष करेगा, ठीक है। किसी भी सांसद को प्रश्न पूछने का समय इत्यादि, प्रश्न पूछने का समय दिया जाता है, ठीक है। किसी सांसद के द्वारा यदि कोई किसी सांसद के द्वारा संसद में कोई आपत्तिजनक कार्य किया जाता है तो उन्हें एक दिन के लिए सत्र या कह सकते हैं एक दिन या सत्र या वर्ष भर के लिए निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष एक दिन या सत्र, उस सत्र के लिए या वर्ष भर के लिए निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक की पहचान भी करेंगे। अब है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो कौन करेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब है कि संसद के जितने भी छोटे समिति होती है, सभी समिति का अध्यक्ष होंगे। सभी समिति का जितने भी छोटे समिति होंगे, सभी समिति का सभापति होंगे। तो ये पूछा जाता है क्या लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के सभी समिति के कौन सभापति होते हैं, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक। अगला है शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ग्रहण। याद रखेंगे
शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी को, वरिष्ठ संसद को शपथ ग्रहण दिलवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। देश के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बिहार से ही जुड़े हुए थे। ठीक, बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव जो सबसे सीनियर मोस्ट, लोकसभा के जब चुनाव होती है तो उसका जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर होता है उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 99 के तहत। शपथ ग्रहण। याद रखेंगे, शपथ ग्रहण, शपथ के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है? संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची, 3वीं अनुसूची में शपथ है। 3वीं अनुसूची में शपथ, भारत में सबके शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा है। कितनी अनुसूची में? 3वीं अनुसूची में। ठीक है, अब जो है कि किसे राष्ट्रपति, संसद के, लोकसभा के किस सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। तो याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष को, अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा, अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, शपथ दिलाया जाता है। अब याद रखेंगे, ये है विशेषाधिकार। लोकसभा के संसद को कुछ विशेषाधिकार भी है। ठीक है, कुछ विशेषाधिकार है कि जिस प्रकार कि उन्हें संसद को बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बिना नोटिस गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, विशेषाधिकार में क्या है कि ऐसे बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और संसद में बोले गए किसी शब्द पर, संसद में कोई बोला गया शब्द या कोई वाक्य पर कानून या न्यायालय द्वारा केस नहीं चलाया जाएगा। लिखेंगे, संसद में दिए गए भाषण पर कानून द्वारा या भाषण पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे, कोई अपशब्द बोला जाता है किसी संसद के सदस्य के द्वारा, तो यदि न्यायालय के द्वारा इस पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो फिर संज्ञान लेगा कौन? तो संज्ञान कौन लेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष संज्ञान लेंगे। कौन संज्ञान लेंगे? संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा। कि कोई यदि किसी तरह का अराजक वाली बयान देते हैं तो इस पर किसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? अध्यक्ष के द्वारा। अब अगला टॉपिक है संसद के सत्र। ठीक है, संसद के सत्र वर्ष में, याद रखेंगे कि वर्ष में संसद में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं और कोई भी 2 सत्र के बीच का गैप 6 माह नहीं होना चाहिए। बीच का गैप 6 माह नहीं होना चाहिए। तो 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, बजट सत्र याद रखेंगे फरवरी मार्च में होती है। फरवरी मार्च में बजट सत्र। दूसरा सत्र जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई से लेके सितंबर तक के बीच में होता है। सितंबर
दूसरा जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में होता है। तीसरा नवंबर दिसंबर में होता है। नवंबर दिसंबर में होता है। तो ये शीतकालीन है, ये सत्र शीतकालीन है, कालीन सत्र, ये मानसून सत्र। ठीक है। तो सत्र कितने प्रकार के? 3 सत्र। पहला बजट सत्र फरवरी मार्च में, याद रखेंगे बजट पेश किया जाता है फरवरी के पहले दिन। ठीक है, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। याद रखेंगे कि सत्र में, संसद के सत्र में, संसद के दो सत्र के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे कोई भी संसद का सदस्य यदि बिना संसद के अध्यक्ष के अनुमति के संसद से लगातार 60 बैठक तक गायब रहते हैं। 60 बैठक तक कौन गायब रहेंगे? कोई संसद के सदस्य बिना संसद की अनुमति के 60 बैठक तक गायब है तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। याद रखेंगे। तो ये हो गया संसद के सत्र। अब है याद रखेंगे सामान्य विधेयक आते हैं अनुच्छेद 107 के तहत। अनुच्छेद 107 के तहत आते हैं सामान्य विधेयक। ठीक है, सामान्य विधेयक। ये सामान्य विधेयक में ये लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। तो ठीक है, ये विधेयक लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। इसे दोनों जगह पेश करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो यह बिल बन जाएगा। ठीक है, कानून बन जाएगा। ठीक है। अब है संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत आता है। हम लोग कह सकते हैं श्री 108। ठीक है, 108 सार्वजनिक है। इसे लोकसभा राज्यसभा का ये संयुक्त बैठक होता है तो ये काला है। याद रखेंगे संयुक्त बैठक बुलाते क्यों हैं? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लेकिन बोलते पहली बार अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो अब है कि कब बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन? तो याद रखेंगे किसी प्रकार के संशोधन में नहीं बुला सकते हैं। संशोधन में नहीं बुला सकते।
प्रकार के भी संशोधन में संयुक्त अधिवेशन को हम लोग नहीं बुला सकते हैं। यदि किसी तरह का उपयोगी ठीक है, किसी तरह का यदि उपयोगी बिल है जो कि लोकसभा और राज्यसभा की आपसी टकरार के कारण पास नहीं हो पा रहा है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। किसके द्वारा बुलाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और सबसे पहले अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाएगा। अब है राष्ट्रपति, अब है कि अभी तक कितने बार ये बुलाया गया है? तो अभी तक 3 बार टोटल 3 बार बुलाया गया है। 3 बार बुलाया गया। एक बार दहेज के खिलाफ बिल में, कानून में, एक बार दहेज के खिलाफ कानून में, दूसरी बार बैंकिंग सुधार में, तीसरी आतंकवाद के खिलाफ। पहला क्या? बैंकिंग सुधार में, पहला बैंकिंग सुधार, दूसरा दहेज, या पहले दहेज कर सकते हैं, बैंकिंग सुधार, दहेज एवं आतंकवाद। याद रखेंगे यदि आतंकवाद के मुद्दे 3 बार बुलाया गया था। याद रखेंगे यदि संयुक्त अधिवेशन में कोई बिल पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास पारित होने के बाद कानून का रूप ले लेगा, ठीक है। कानून का रूप ले लेगा किसके तहत? संयुक्त अधिवेशन के बाद। अब अगला है धन विधेयक, अनुच्छेद 110। याद रखेंगे धन विधेयक की पहचान कौन करेगा? धन विधेयक की पहचान लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक की पहचान किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक पेश कहाँ किया जाएगा? तो ये भी लोकसभा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में पेश किया जाएगा धन विधेयक। याद रखेंगे यदि यह राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को इसे पास करना है या 14 दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। 14 दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। यदि वो 14 दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं तो स्वतः पास माना जाएगा। तो ये धन विधेयक स्वतः पास माना जाएगा यदि ये दोनों में से कोई काम नहीं करते हैं और संशोधन की मांग करते हैं। तो याद रखेंगे धन विधेयक पर संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं? या तो उसे पारित कर देंगे या 14 दिन के अंदर लौटा देंगे, ठीक। तो या तो राज्यसभा धन विधेयक को या तो पारित करेंगे या 14 दिन के अंदर सुधार के लिए लौटा सकते हैं। इसके बाद लौटा सकते हैं, ठीक है, लौटा सकते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को या तो पारित करेंगे या 14 दिन के अंदर सुधार पे लौटा सकते हैं। नहीं तो यह स्वतः पारित माना जाएगा, ठीक है, यह स्वतः पारित माना जाएगा। तो यह धन विधेयक का था। अब है बजट। याद रखेंगे बजट संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है बजट, ठीक है। बजट अनुच्छेद 112 में वर्णित है। बजट भारत में वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है।
एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। बजट सबसे ज्यादा बार किसके द्वारा किया गया? मोरारजी देसाई के द्वारा। और महिला बजट सबसे ज्यादा कौन पास कर चुकी है अभी तक? तो निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये तो हो गया आपका बजट से संबंधित सवाल। अब है संसद की समितियां। तो संसद की मुख्यतः सबसे बड़ी समितियां प्रकलन समिति है, प्रकलन समिति, सबसे बड़ी प्रकलन समिति। इसके सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी होगी? 30 सदस्यों की संख्या, 30 सदस्य। इसको सबसे बड़ी समिति कहते हैं। क्या कहते हैं?